गुरुदेव पत्र को पढ़िएगा। सादर चरण स्पर्श। मैं बाबा की कृपा का क्या बखान करूं। मैं पूरे परिवार के साथ आपको धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरा नाम मिथिलेश्वरी साहू है। मैं जसपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, हमारा गांव जसपुर के पास में, जहां हम लोग पूर्व से ही हमारे वनवासी क्षेत्र के लोग बूढ़ा देव की पूजन करते हैं। गुरुदेव पूजन करना हमारे गांव के लोगों ने धीरे धीरे बंद कर दिया। बंद कर कर पूरे गांव के लोग रविवार की रविवार दूसरे धर्म के मंदिर में जाने लगे। आपकी कथा टीवी पर देख रहे थे, तभी हमारे गांव की एक रीना सिस्टर आई और उन्होंने टीवी बंद करने का बोला। कहा इनको मत देखा करो। हमने उस समय तो टीवी बंद कर दी, फिर बाद में आपको देखना प्रारंभ किया। और हमारे गांव में कोई भी शिव मंदिर नहीं था। हमने सबको आपकी कथा सुनाकर नदी में से एक पत्थर लाकर शंकर जी के रूप में रखा। अब पूरा गांव शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता। अब हमारा गांव का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के मंदिर में नहीं जाता। गुरुजी, हमारे गांव के बुजुर्ग जो बूढ़ा देव को छोड़ दिए थे, अब उन्होंने भी बूढ़ा देव की पूजन करना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव वापस महादेव का पूजन करने लगे। हम सबको धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि हमारा पूरा गांव आज अपने सनातन धर्म में वापिस लौट आया। अब गुरुजी, जो रीना सिस्टर है ना, वो भी छुकर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाती हैं। और उनका भी लड़का बहुत बीमार था, वो भी ठीक हो गया। उनका लड़का भी ठीक हो गया। मैं मिथिलेश्वरी साहू, जिला जसपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हैं बेलकत में। बस यही तो लोगों को बुरा लगता है। इतना भीड़, पूरा की पूरा गांव जो दूसरे धर्म में चले गया था, वो गांव में वापिस शंकर जी की स्थापना होना, वापिस बूढ़ा देव की पूजन होना और पूरा गांव वापिस सनातनी होना, ये दुनिया को रास नहीं आ रहा। ये दुनिया को रास नहीं आ रहा। इसलिए सियोर वाले महाराज को कैसे बदनाम किया जाए, उसकी चाल चली जाती है। कहीं से खबर आ जाती है 31 लाख। अरे मेरी जीजियों, तुम्हारे भाई का बाप कुबरेश्वर महादेव है। 31 लाख की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके दरवाजे पर आकर दुनिया झोली फैलाकर गरीब बड़ा सेठ बन जाता है। जब हमारे पास में कुछ नहीं था, पिताजी चने का ठेला लगाते थे। सियोर में भी बहुत बड़े बड़े सेठ थे, उनके आगे हाथ नहीं फैलाया तो तुम्हारे आगे कौन फैलाएगा। री जीजियो, बैठा है मेरा कुबरेश्वर बाबा, मेरा कुबेर भंडारी बैठा है। केवल आज दुनिया के लोगों को ये ठीक नहीं लग रहा है कि अपने छत्तीसगढ़ में आ रहा है, कैसे भी रोको। ये धर्मांतरण को रोक दिया, पूरे गांव गांव में शंकर जी को लाकर बिठा दिया। अब तो ये हालत है कि कोई से भी देवता का मंदिर हो, उसके अंदर भी शंकर जी का शिवलिंग बैठते जा रहा है और लोग शिव जी को जल चढ़ा। ये सहन नहीं हो रहा, ये सहा नहीं जा रहा। और मेरी जीजियों, इस व्यासपीठ के माध्यम से पहले भी आप लोगों को हाथ जोड़कर कहा और आज भी कहता हूँ, कर्जा लेकर कथा मत कराना, किसी से मांग कर कथा मत कराना। मेरा कुबरेश्वर बाबा जब तुम्हारी झोलियां खुशियों से भर दे तब तुम अपने बल पर कथा कराना। मेरा बाबा दे तब। कभी कर्जा लेकर कथा मत कराओ, कभी कर्जा लेकर कथा नहीं करिएगा। और बात रही तुम्हारे भाई की, तो मेरी जीजियों, आपसे केवल इतना सा निवेदन करूंगा कि जिंदगी में हाथ भी अगर फैलाऊंगा तो मेरे कुबरेश्वर बाबा के आगे फैलाऊंगा, जगत के आगे नहीं। शिव शिव। आप अपने विश्वास पर दृढ़ी रहो, आप अपने भरोसे पर दृढ़ी रहो। हमें मालूम है कि सनातन धर्म जाग रहा है, हमें मालूम है धर्मांतरण रुक रहा है, तो कहीं ना कोई किसी ना किसी रूप में जो सनातन धर्म को उठता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, जो सनातन धर्म को नीचा गिरता हुआ देखना चाहते हैं, जिन्होंने गांव से, छोटे छोटे वनवासी क्षेत्र से मंदिर बाहर कर दिए, जिन्होंने भगवान की पूजन बंद करवा दी, जिन्होंने मंदिरों के ताले लगवा दिए और धर्मांतरण करा कर दूसरे धर्म में ले जाकर बिठा दिया, आज उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इसलिए वो धीरे धीरे बदनामी का क्रम चालू कर दिए हैं। पर डरना मती। भगवान राम जब वन में गए थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। भगवान राम वन में गए थे तो उन्होंने सारा श्रृंगार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, कपड़े भी छोड़ दिए, मुकुट भी छोड़ दिया। पर मेरे राम जी ने धनुष और बाण नहीं छोड़ा था, क्योंकि उनको मालूम था कि रास्ते में अधर्मी मिलेंगे, ये जीने नहीं देंगे। इसलिए उन अधर्मियों के लिए मेरे राम जी ने धनुष और बाण रखा था।
और सीहोर वाले महाराज ने एक लोटा जल और सारी समस्या का हल अपने हाथ में रखा। और अब तो एक नया नियम चालू कर दिया जी, अब एक नया नियम चालू कर दिया। जिनके गांव में शंकर जी का शिवलिंग नहीं है और कोई बहन चाहे कि हमारे गांव में शंकर का शिवलिंग रखना है, पेड़ के नीचे रखना है, मंदिर नहीं है, तो कुबेरेश्वर धाम से पूरे भारतवासियों को छूट है। आप कुबेरेश्वर धाम आना और आपका मंदिर बताना कि आपको कितना बड़ा शिवलिंग चाहिए। कुबेरेश्वर धाम से निशुल्क, बिना शुल्क के नंदी और शिवलिंग भी आपको दिया जाएगा स्थापना करने। पूरे भारतवासियों को नहीं, मैं विदेश में रहने वाले भी सनातनियों से कहूंगा, तुम्हारे पास में भी अगर शिवलिंग नहीं है तो मेरे देश में आना, भारत की भूमि पर। और ये भारत कोई साधारण नहीं है महाराज। दुनिया के लोग कहते हैं भारत के वासी गरीब है, ना ना ना, पूरी दुनिया के लोग जितना तेल खाते होंगे उतना तेल तो हम शनिवार के दिन शनि महाराज पे चढ़ा देते हैं। भारत जितना तेल पूरे विदेश के लोग खाते हैं उतना तेल तो भारतवासी शनिवार के दिन शनि महाराज पे चढ़ा देते हैं। ये वो भारत जहाँ तेल घी की नदियां बहती हैं, ये वो भारत है। और जिसको भी जरूरत हो शिवलिंग की, कुबेरेश्वर धाम पर जाकर सूचना दीजिए। बड़े प्रेम से 31 लाख वाले महाराज के पास जाकर आज बड़ा गर्व होना चाहिए तुमको, तुम्हारे भाई की कीमत बड़ी है। कौन? 31 लाख वाला सीहोर वाला। अरे प्रसन्न, आनंद। अरे हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बस यही सहा नहीं। एक बहन ने लिखा 23 साल तक उसको, आ जाओ दीदी आ जाओ।